हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की समरी है द स्ट्रेंज वर्ल्ड। कहानी के शुरुआत में हमें कुछ खोजकर्ताओं को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक, जिसका नाम सर्चर होता है, वो एक अजीब से पौधे के पास आता है जिनसे शॉक लगता है। उसी वक्त वो पूरी जगह टूटने लगती है और सर्चर बर्फ में फंस जाता है। लेकिन उसके डैड जैगर उसे बचा लेते हैं और फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सर्चर कहता है, डैड इन पौधों को देखिए, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उसके डैड कहते हैं, हमारी टीम इसके लिए यहाँ नहीं आई थी कि हम कुछ चमकदार पौधे देखकर विचलित हो जाए। सर्चर कहता है, हाँ डैड, हमारी टीम ये रिसर्च करने ही आई थी ताकि हम हमारे शहर एग्नोलिया को बदल पाए। डैड ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। हमारी टीम यहाँ पहाड़ों की दूसरी तरफ जाने के लिए आई है क्योंकि वही एग्नोलिया का फ्यूचर है। फिर उन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए क्लिस्टा कहती है कि शायद सर्चर सही है, जागर हम नहीं जानते कि पहाड़ों के पीछे क्या है, लेकिन ये पौधे असली हैं। जागर उन्हें घर जाने के लिए दिशा निर्देशक देकर अकेले ही आगे बढ़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें 25 साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सर्चर उन्हें पौधे की खेती करता हुआ दिखाया जाता है। ये सर्चर की वाइफ मेरीना है और ये इनका प्यारा बेटा इथन, और उनके पास एक क्यूट डॉगी भी है। ये सब मिलकर इन पौधों की रक्षा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर्चर इन पौधों से उगे बॉलर्स का क्या कर रहे होंगे। तो ये इन बॉलर्स का यूज इनकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाने के लिए करते हैं। और ये लोग इथन के दोस्त हैं। और ये निया जो है, इसे इथन बहुत पसंद करता है, पर इसे देखते ही इथन थोड़ा नर्वस हो जाता था। और तभी वहाँ इथन के पापा भी आ जाते हैं, जो डियागो से कहते हैं कि इथन हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है। ये सुनकर बेचारा इथन बहुत ही शर्मा जाता है और अपने पापा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर इथन और उसके पापा और उनका डॉगी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और वो सबको उन कर्ट बॉलर्स की डिलीवरी करते हैं। शहर में सर्चर और उनके डैड के बड़े बड़े स्टैच्यू भी बने हुए हैं। आज जो कुछ भी इस शहर में है वो सर्चर के कर्ट वाले पौधों की वजह से ही है। फिर वो घर आते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती मजाक करते हैं। लेकिन तभी सब कुछ भूकंप जैसा हिलने लगता है। वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ी सी एयरशिप होती है जिसमें से कलिस्टा बाहर आती है, जो कि सर्चर और उसके डैड की साथी थी। फिर वो सर्चर को कुछ सूखे हुए पौधे दिखाती हैं। वो कहती हैं, हमारे रिसर्च के मुताबिक कुछ ही महीनों में सारी फसल संक्रमित हो जाएगी, जिसमें तुम्हारा खेत भी शामिल है। इसलिए मैं इन खेतों को चलाने के लिए अभियान चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ आओ। सर्चर कहता है कि मैं अभियान पर नहीं चलूंगा, मैं अपने डैड जैसा नहीं हूँ। इस पर कलिस्टा कहती है, हाँ मुझे पता है, पर इस चमत्कार को तुमने ही ढूंढा था और अब इसके साथ कुछ गड़बड़ है। इन पौधों ने हमें कितना कुछ दिया है, एयरशिप, हमारे घरों में रोशनी, और इसने हमें सिखाया हमारा भविष्य कहीं और नहीं यही है। पर अब ये पौधे मर रहे हैं और उन्हें बचाना हमारा काम है। ये सब सुनकर सर्चर कलिस्टा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब इथन को भी उनके साथ जाना होता है, लेकिन सर्चर उसे साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखना चाहता है। इस वजह से इथन अपने डैड से गुस्सा हो जाता है। लेकिन सर्चर को तो ना चाहते हुए भी कलिस्टा के साथ जाना ही पड़ता है। और फिर कलिस्टा अपने सभी साथियों को बताती है कि हमारे लिए भले ही ये पौधे अलग अलग जगह उगाए गए हो, लेकिन जमीन के नीचे ये एक जगह जाकर जुड़ जाते हैं। और जो चीज इन पौधों को बीमार कर रही है वो जमीन के गहराइयों में ही है। ये जानने के लिए हमने खुदाई भी की, पर हम जमीन के बहुत अंदर तक पहुंच गए, जहां हमें और एक बड़ी रहस्य के बारे में पता चला, जिसे देखकर सर्चर कहता है कि आखिर ये और कितना गहरा है। तो कलिस्टा कहती है कि पता नहीं, पर इस पर हमारे शहर की उम्मीद टिकी हुई है। अब वो सब जमीन में रहस्यमय गहराई में जाने लगते हैं। फिर उन्हें उन पौधों की जड़ें नजर आने लगती हैं जो बहुत सुंदर लग रही थी। पर तभी वहाँ मरीना आ जाती है। वो सर्चर से कहती है, हमारा इथन तुम्हारे शिप में है। कलिस्टा इथन को पकड़कर लाती है, उसके साथ उसका डॉगी भी होता है। सर्चर उन दोनों को देखकर परेशान हो जाता है। वो इथन को अपनी मॉम के साथ घर जाने को कहता है। तभी वहाँ पर कुछ बड़े पक्षी आ जाते हैं जो उनकी शिप पर हमला कर देते हैं और शिप के पायलट को शिप से बाहर निकाल फेंकते हैं, जिस वजह से उनकी शिप नीचे गिरने लगती है। पर तभी मरीना उन्हें बचाने उनके शिप पर आ जाती हैं और जैसे तैसे करके शिप को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन तभी सर्चर अपने डॉगी के साथ नीचे गिर जाता है। आखिरकार वो सब सुरक्षित रह जाते हैं और एक अद्भुत जगह पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। पर तभी वहाँ एक अजीब सा जीव आ जाता है जो सर्चर का रुमाल चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है और सर्चर भी उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी वहां उस जीव का एक बड़ा सा साथी भी आ जाता है जो सर्चर पर हमला करता है। तभी वहां कोई आता है जो सर्चर को बचाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सर्चर के डैड होते हैं, जो एक दूसरे से 25 साल बाद मिल रहे थे। इधर कलिस्टा अपने साथियों से कहती है कि अपनी टूटी हुई शिप को ठीक करना होगा
इस पर इथन कहता है कि पहले हमें मेरे डैड को ढूंढना चाहिए। तब कलिस्टा उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकालना है और कैसे सरवाइव करना है। इथन की मॉम भी इससे सहमत होती हैं, जिसके बाद वो अपने अपने काम में लग जाती हैं। इधर सर्चर अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर वो उन्हें एक दिशा निर्देशक दिखाता है जो उन्होंने ही 25 साल पहले उसे दिया था, जिसे देखने पर यकीन हो जाता है ये उनका बेटा है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने फ्लाइंग शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर कलिस्टा और मरीना अपनी शिप ठीक कर रहे होते हैं, तभी उनका एक साथी उन्हें आकर बताता है कि इथन शिप पर नहीं है। ये सुनकर दोनों घबरा जाती हैं, लेकिन इथन तो अपने डैड को ढूंढने चला गया था। वो रास्ते को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब जीवों की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब वो बिल्कुल अकेला था और काफी घबराया हुआ आगे बढ़ रहा था। वहाँ उसे वही शैतान जीव मिलता है जिसने उसके डैड का रुमाल चुराया था। पहले तो इथन उसे देखकर डर जाता है और बाद में वो उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। जहाँ वो देखता है उस जीव के पास उसके पापा का रुमाल है। फिर वो इशारों में कहता है, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? फिर इथन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर सर्चर अपने पापा से पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है? तो वो कहते हैं, पता नहीं, लेकिन यहाँ हर चीज में जीवन है। वो पूछता है, आप यहाँ कैसे पहुँचे? फिर पापा बताते हैं, मैं अपनी खोज कर रहा था, तभी जमीन टूटी, फिर मैं इस जगह पहुंच गया। लेकिन लोगों से तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं लोगों से कहूँगा मैंने इस जगह को खोजा है। तुम्हारी उस उड़ने वाली मशीन से पहाड़ों के दूसरी तरफ जाऊंगा। इधर वो शरारती जीव इथन को लेकर अपने डेंजरस साथियों के पास आता है। वो अपने साथियों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इथन की किस्मत अच्छी थी कि वो नहीं उठते और फिर इथन अपनी टूटी हुई शिप से वो कर्ट बॉलर्स निकालने लगाता है। तभी वो शरारती जीव उन बॉलर्स को टच कर लेता है और उसे चोट लग जाती है। तब इथन उसके घाव पर दवा लगा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो सारे छोटे जीव मिलकर उनकी शिप को उस खतरनाक जगह पार करवा देते हैं। फिर उन जड़ों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर सर्चर के पापा कहते हैं, मैं यहाँ 25 सालों से हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। तब सर्चर कहता है, इन जड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जितनी गहरी होती जा रही हैं उतनी ही मजबूत होती जा रही हैं। और वो तभी देखते हैं कि सारे जीव उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं, लेकिन असल में वो कहीं और जा रहे होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया, और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सारी जड़ें जुड़ी होती हैं और वो जीव उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर्चर कहता है, इस वजह से हमारे पौधे मर रहे हैं क्योंकि ये जड़ें खुद को बचाने के लिए सारी ऊर्जा यहाँ लगा रही हैं। जिसके बाद सर्चर आइडिया देता है कि हम करंट बॉल्स का स्प्रे करके इन जीवों को मारकर इन पौधों को बचा लेंगे। फिर वो सब करंट बॉल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, पर इथन को वो छोटा जीव ऐसा करने से रोकता है। इथन उसकी बात समझ नहीं पाता, पर इथन को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने पापा से कहता है, मैं इन सब जीवों को मारना नहीं चाहता। तब उसके पापा उससे कहते हैं, हम सब बस अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, हम किसान हैं और किसान यही करते हैं। अब इथन और उसके पापा की इस बात पर लड़ाई होती है। इस वजह से इथन वहां से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उसके पापा भी उसके पीछे जाने लगते हैं और वो गुस्से में इथन को अपने पास ले आते हैं। पर वो एक दूसरे के बिहेवियर से नाराज होते हैं और वो गलती से पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से आगे पानी के अलावा कुछ नहीं होता। और वो देखते हैं पहाड़ में से एक बड़ी सी आंख बाहर आ रही है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर इथन कहता है कि इस जगह की आंख है तो ये एक जीव का सर है, इसका मतलब हम जिस जगह यात्रा कर रहे थे वो इसका पेट है। अब इथन को समझ आता है कि वो छोटा जीव क्या कह रहा था। ये जगह जीवित है, हमें पौधों की जड़ें नहीं बल्कि एक जीव का दिल मिला है। इस पर सर्चर कहता है, तो क्या हम इस जीव के ऊपर रहते हैं? इस पर इथन कहता है, हाँ, पर वो पौधे इसे मार रहे हैं। अब इथन और उनके पापा जल्दी से शिप पर आकर मरीना को शिप रोकने के लिए कहते हैं। वो सबको पूरी बात बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। बेचारा सर्चर कहता है, अगर हमें जीवित रहना है तो इन पौधों को मरना होगा। सर्चर अपने पापा को भी बताता है कि मैंने इन पहाड़ों का अंत देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है, हमें अब अपने घर को बचाना होगा। पर वो भी उसका विश्वास नहीं करते। तभी कलिस्टा के सभी साथी सर्चर के परिवार को कैद कर लेते हैं, पर उनका डॉगी उन्हें वहां से छुड़ा लेता है। इसके बाद इथन और उसके पापा उस छोटे जीव के साथ मिलकर उस दिल को बचाने निकल पड़ते हैं। इधर मरीना उस शिप को उड़ाकर वहां से दूर ले जाती हैं। तभी कलिस्टा उसे आकार रोक लेती हैं, पर तभी मरीना उसे दिखाती हैं कि वो सच में एक दिल है और इसे बचाने की कोशिश हम सब कर रहे हैं।
इधर सर्चर उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसका टूल टूट जाता है। तभी सर्चर के पापा उसकी मदद करने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी विरासत ये पहाड़ नहीं बल्कि तुम हो। फिर वो दोनों मिलकर जड़ों को तोड़ना लगते हैं। इथन भी सभी जीवों को उस जगह पर ले आता है ताकि वो टूटी हुई जड़ों से बाकी जड़ों को उखाड़ सके। फिर होता भी ऐसा ही है, सारे मिलकर एक झटके में सारी जड़ों को खत्म कर देते हैं। क्योंकि पहले वो जीव जड़ों में छेद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें जड़ों को छूते ही करंट लग जाता था, पर इथन के परिवार की वजह से वो इसे आसानी से कर पाए और बड़े बड़े जीव आकर उस दिल को हरा भरा बना देते हैं, जिससे वो दिल भी फिर से धड़कने लगता है। इसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब इथन अपने छोटे से दोस्त को बाय बाय करता है और सब वहां से जाने लगते हैं। तभी सर्चर कहता है, घर जाने से पहले मैं अपने पापा की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और वो सब पहाड़ों के अंत तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि इथन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जीव के पेट की सफाई करते हैं। इधर सर्चर और उसके पापा हरी भरी फसल उगाते हैं। आखिर में हमें एक विशालकाय जीव को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा उनका शहर अग्लोनिया बसा हुआ है, जहाँ वो खुशी से रहते हैं। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।